हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल रामचंद्र सर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का एनसीईआरटी मैथ और जिसमें प्रश्नावली 2.5 पढ़ रहे हैं। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो में हमने 2.5 ही पढ़ी थी, लेकिन उसका हमने पार्ट 1 बनाया था। ठीक है, उसमें कुछ फॉर्मूले थे और प्रश्न संख्या 1 को की थी। इसमें क्या है, प्रश्न संख्या हम 2 से स्टार्ट करते हैं और ये पार्ट 2 है। ठीक है, ये क्या है, पार्ट 2 है। और सुनिए, ये क्या है, 2.5 एक्सरसाइज और बहुपद पोलिनोमियल से जिसका नाम, ठीक है, यानी इकाई है पूरी, उसका नाम है एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ है। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या हम 1 को लगाएंगे, तो प्रश्न संख्या 1 क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 2 का 1 लगाएंगे। इसे पहले पढ़ लीजिए, क्या है, सीधे गुणा किए बिना, यानी आपको सीधे गुणा नहीं करना है। आप क्या करोगे, नहीं 103 गुणा 107 कर लोगे, आंसर तो आ जाएगा, बट हमको ऐसे नहीं करना है। यानी क्या है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। कुछ स्मार्ट बच्चे होते क्या थे, सर मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। आ तो जाएगा, बट लेकिन उस तरीके से करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो हम कुछ ऐसा करेंगे ताकि ये फॉर्मूला बन जाए, यानी कुछ ऐसा कर कमाल ताकि जो सवाल है आपका फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, तो देखिए 103 और 107 है, तो हम क्या करेंगे, 103 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं ना। देखिए 100 प्लस 3 ही तो 103 होगी। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और गुणा 107 है, 107 लिख सकते हैं 100 प्लस 7। ठीक है, जरूर लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ कुछ फॉर्मूला बन रहा है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, एक x, देखिए ये क्या x, ये भी x है, मतलब कि जो सेम है उसको हम x मान लेंगे। तो और x प्लस a, ये पीछे वाला अलग अलग है ना, तो हमने a मान लिए, तो x प्लस a और x प्लस b। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था x प्लस a और इंटू x प्लस b बराबर फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर और बाहर एक्स प्लस ए इंटू बी। ये तो है, ये फॉर्मूला था। अब इसके अकॉर्डिंग हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अब देखिए ये क्या है, एक्स है, तो यहाँ से हम माने, देखिए x का मान कितना होगा, 100 होगा x का मान, यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, तो x दोनों ऐसे हैं। ठीक है, और ये a और ये b। ठीक है, तो ये क्या x और ये b। ठीक है, अब वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, फिर मल्टीप्लाई करा दे, आंसर आ जाए। तो x का मान रखें तो ये 100, मतलब दोनों ब्रैकेट आने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये लिखेंगे 100 प्लस 3। ठीक है, और इसको लिखेंगे 100 प्लस 7। ठीक है, अब देखिएगा ये x का मान है, x का मान कितना है, 100, x का मान कितना है 100, इसको स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस a का मान कितना है 3, a का मान कितना है 3, ब्रैकेट बाहर है। ठीक है, प्लस b का मान कितना है 7 प्लस 3 इंटू 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो देखिएगा 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100 का स्क्वायर होगा, ठीक है, 100 का स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, 100 का स्क्वायर, यहाँ 2 जीरो है ना, तो कितने जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे 4 जीरो या दुगने हो जाते हैं। ठीक है, स्क्वायर में प्लस 3 और 7 कितने हो गए, 7 3 10, और पीछे देखिए x और है, हाँ यहाँ पर x छूट गई ना, x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू 100 थी, तो यहाँ पर इंटू में 100 और आएंगे, क्योंकि x की वैल्यू तो वो तो जरूरी है, और इंटू 100। ठीक है, प्लस 7 21। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, अब इनको ऐड कर रहेंगे, पर पहले इनको क्या करें, मल्टीप्लाई करा लो। 10,000 है प्लस ये कितने हो गए, 1000 प्लस 21। अब इनको ऐड कर लीजिए, तो देखिए ये कितने, 10,000 और 1000 कितने हो गए, 11,000, 1 2 3। ठीक है, अच्छा, और प्लस 21 और ऐड कर लीजिए, ये दोनों हमने ऐड किए तो ये आ गया, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11,021। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्या इसका आंसर है। ठीक है, आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। इसी टाइप से हम सेकंड करेंगे, इसी टाइप से हम थर्ड करेंगे, तो हम क्रम से करेंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है,
चलिए ठीक है। अब देखिए मैंने फॉर्मूले को नहीं मिटाया, क्यों नहीं मिटाया, क्योंकि इसको भी हम इसी फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए कुछ कंडीशन माइनस हम बनाएंगे, तो माइनस से यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि हम माइनस चिन्ह यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर जो दिया होगा उसकी वैल्यू रखेंगे, तो माइनस की चिन्ह सहित रखेंगे। देखिए जैसे लिखा है सेकंड नंबर का कर रहे हैं, कौन सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर क्या है 95 × 96। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यानी 100 - 5 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। गुणा इसको लिख सकते हैं 100 - 4, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। अच्छा तुम कहो सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं 90 + 5 90 + 6, तब भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। 90 + 5 और 90 + 6 तब भी करोगे तब भी उतना ही आंसर आएगा इसी फॉर्मूले के माध्यम से। देखिए 90 करेंगे थोड़ी कैलकुलेशन हो सकता है, थोड़ी सी हार्ड हो जाए, क्योंकि 9 में 81 ऐसी कैलकुलेशन कुछ कठिन हो सकती है, लेकिन ये 100 वाले का तो बहुत ही सरल होगा। इस टाइप से हम ये लेते हैं 100 के रूप में, जीरो वाली संख्याओं का वर्क करना बहुत आसान रहेगा इस वजह से। चलिए तो हम क्या करना है, देखिए आपको बस ये ध्यान रखना है, देखो x बराबर कितना रखना है, x बराबर 100, ठीक है, और a बराबर -5 विद चिन्ह, ठीक है, और b बराबर रखना है -4 चिन्ह सहित रख देंगे बस। यानी माइनस वाला हमारे पास फॉर्मूला है नहीं, तो हम क्या करेंगे विद चिन्ह वैल्यू रखी जाएंगी माइनस का। देखो अब तुमको विद चिन्ह सर या जो प्लस का है तो प्लस का तो रखो या मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो इसमें पुट करेंगे तो ये तो ब्रैकेट दोनों ये आ जाएंगे। देखिए x का मान कितना 100, ये प्लस चिन्ह है और ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस चिन्ह होता है, तो -5 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको चिन्ह नहीं आते तो मैं चिन्ह लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए प्लस इंटू प्लस क्या होगा प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस होगा। जब भाग हो जैसे गुणा की जब भाग का चिन्ह है तब भी यही चिन्ह रहते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। अच्छा और एक कंडीशन और सुन लीजिए, अगर यहाँ पर ऐसे हो माइनस फिर ब्रैकेट माइनस तो क्या होगा तब भी प्लस हो जाएगा, यानी इसका मतलब ब्रैकेट भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अच्छा दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, फिर यही कंडीशन आई तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 100 - 4, ठीक। अच्छा अब देखिए ये हमने ये लिख दिए दोनों ब्रैकेट, अब एस पे आई बराबर चिन्ह, अब x का मान कितना 100, तो 100 का वर्ग, ओके। चलिए प्लस a का मान कितना है, a का मान -5, a का मान देखिए -5 है, -5 तो -5, ये प्लस चिन्ह है प्लस, और हमारा b का मान कितना माइनस, तो देखिए प्लस और ये माइनस, माइनस कितना 4, तो देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह तो आप ब्रैकेट लगा सकते हो। अब देखिए दो ब्रैकेट हो तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हो, नहीं आप ये काम करिए, देखो प्लस इंटू माइनस जब दो चिन्ह आ जाए ना प्लस और माइनस का हो तो हमेशा माइनस का ही लगाएंगे, ठीक है। प्लस माइनस भले ही आगे पीछे हो लेकिन हम माइनस का ही लगाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हम क्या करें प्लस का ना लगा के हम माइनस का लगा रहे हैं, ठीक है। और x का मान कितना 100, तो मैं यहाँ से रफ कर दूँ, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ करता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 100 है ना, तो 100 ये तो 100। अब देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह प्लस, a इंटू बी, ए का मान कितना है, कहाँ है, a का मान -5 तो -5, b का मान कितना है -4। तुम कहो सर ये ब्रैकेट क्यों लगा दिए, ब्रैकेट इसलिए लगा दिया प्लस का चिन्ह था, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाए फिर प्लस आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हल करिए, यहाँ से इसकी वैल्यू तो निकालनी है। आप डायरेक्ट देखिए ये मतलब इसकी वैल्यू निकालिए तो इसका मतलब क्या है, ये इसके बराबर ही तो है, तो आप इसको घटाएंगे तो यही फिर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अगर घटा के लिखना चाहते हो तो वही वैल्यू आएगी, इसका ही मान तो पूछा है, ठीक। चलिए इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 10,000 ही तो होगा, प्लस लेकिन प्लस नहीं माइनस लगेगा, देखिए 5 और 4 9, तो ये माइनस की तो होंगे, देखिए सम चिन्ह ना, तो कैसे होंगे माइनस के होंगे, ठीक है। चलिए तो माइनस का चिन्ह होगा -5 और 4 9, तो माइनस का चिन्ह इसलिए लगा दिया क्योंकि माइनस माइनस क्या आएंगे और ये प्लस है, तो कोई ब्रैकेट का मतलब अभी बताया क्या होगा गुणा ही तो होता है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर गुणा 100, सपना सामने देखिए, आपको हंसी आ रही है ना, सामने देखिए समझ नहीं आ रहा है, चलिए देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है,
और ये कितना, देखिए अब ये माइनस तो मैंने कर दिया, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखिए प्लस इंटू माइनस तो माइनस आ गया, चलो कोई बात नहीं, फिर एक और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो मैं क्या करूँ, प्लस कर दूँ, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये प्लस तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। और 5 चौके 20, 5 चौके 20, ठीक है। चलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये कितने हैं, 10,000 है ना, ठीक है। अच्छा माइनस इसमें गुणा कराएंगे तो कितने हो गए, माइनस 900 प्लस 20, ठीक है। अब देखिए ये 10,000 है और 10,000 में से कितने घटाने हैं, 900, ठीक है। तो कितने बचेंगे, कितने बचे, 9,100 बचे ना, ये घटाएंगे प्लस का कि माइनस का, तो 9,100, ठीक है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, 10,000 से इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 9,000 रहेगा, ठीक है। इसमें अब देखिए अब क्या करें, प्लस 20 हम जोड़ देंगे तो कितना आंसर होगा, इनको जोड़ देंगे तो 9120, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए क्या यही आंसर है, ठीक है। और कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आपको लगता है सर हमारी समझ में नहीं आया है, वैसे तो वीडियो आप बैक करके बार बार कमेंट करके बोलिए कि सर एक बार और समझाइए, तो मैं फिर से बना दूंगा वीडियो आपके लिए डिटेल में, ठीक है, ठीक है। ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ वैसे तो आप 8th क्लास में सीख ही गए होंगे, ठीक है। चलिए तो क्या मैं इसको रफ कर दूं, आप इसकी शॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं, ठीक है। चलिए तो आप स्क्रीन शॉट ले लो। वैसे आनंद तो स्लो पढ़ाने में आता है, बट क्या करें वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। देखिए अभी 11 मिनट की वीडियो बन चुकी है, ठीक है। तो लगभग तो क्या है कि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए थोड़ा मैं हो सकता है मैं फास्ट भी करा देता हूँ, ठीक है। तो आप इसे कर लोगे या मैं करा दूँ, कमेंट्स करके बताइए कर लोगे या नहीं कर लोगे। चलो कर लोगे तो अच्छी बात है, वैसे तो मैं करा ही दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिएगा, देख क्वेश्चन नंबर हम 3 को करा रहे हैं, तो 3 देखिए, तो देखिए डायरेक्ट गुणा करोगे तब भी आ जाएगा आंसर, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है, ये प्रतिबंध है, ठीक है। तो मना किया है कि डायरेक्ट नहीं किए, देखिए क्या सीधे गुणा किए बिना नहीं, आप करो सर स्मार्ट बच्चे हैं सर हम कर लेंगे इसको, तो गुणा ही तो करना है कर ले, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, तो गुणा तो मैं छोटे, नहीं तो तुम्हें अब आप बताइए 9th क्लास में आ गए तो तुम्हें ये गुणा दिए जाएंगे करने के लिए, क्यों दिए गए हैं, ताकि आप फॉर्मूला इस्तेमाल करें, ठीक है। नहीं तो गुणा अगर करने होते तो आपको 3 या 4th या फिर 2nd क्लास में होते तब दिए जाते, ठीक है। तो यहाँ पर आप गुणा नहीं सीखना है, उनका सिखाने का मतलब ये फॉर्मूले के माध्यम से कैसे करते हैं, ये फॉर्मूले से करेंगे तब भी उतना ही आंसर आएगा, तो क्लियर बात है उतना ही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 100 + 4, ठीक है, गुणा 96 में 96 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 90 + 6 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो x हमारी अलग हो जाएगी, तो हम क्या 100 के रूप में लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे 100 में से घटा के लिख देंगे -4, मतलब ये 96 है, उसकी शक्ल बदल दी है उसकी, ठीक है। 96 थे तो हमने उसको बदल दिया, ठीक है। और ये थे 104, इसकी भी शक्ल बदल दी, लिखिए तो 104 ही है, लेकिन देखने में तुमको अलग लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए तो कितने 104 ही हैं। और ये आप ये भी देखिए 96, ये भी कितने 96 लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब इसको फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे, तो देखिए क्या फॉर्मूला क्या है, देखिए x + a और x + b, तुम कहो सर ये तो माइनस है, तो अगर मैं प्लस यहाँ लगा दूँ, ये ब्रैकेट के अंदर b का मान कितना -4 हो जाएगा, तो देखिए x बराबर कितना है 100, ठीक है, और a बराबर कितना है 4, b बराबर -4, बस ये ध्यान रखना, b का मान माइनस में हो गया और a का मान प्लस में, बस इतना अंतर है। चलिए तो फॉर्मूला को याद करिए, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था x + a दूसरे ब्रैकेट में x + b, ठीक है, x + a x + b बराबर x², ठीक है, प्लस a + b और फिर x, मैं भी भूल जाता हूँ x लगाना, ठीक है, तो आपको नहीं भूलना है, ठीक है, और a × b, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर पुट कर लो, फिर यहाँ पर कर लीजिए, बात ठीक है। देखिए x का मान कितना 100 रख लीजिए, प्लस a का मान कितना, a का मान तो 4 है तो +a, यहाँ पर x का मान कितना 100,
बी का मान देखिए, बी का मान माइनस है, नेगेटिव है और ये प्लस है, तो प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस का हो गया। मैंने कहा प्लस और माइनस दोनों आ जाए साथ साथ, तो माइनस का ही लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए तो ये माइनस का होगा 4। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन बन गई ना, और ऐसी कंडीशन का मतलब ये है, इसी का मतलब है। ठीक है, आप घटा के लोगे तब यही आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 4 थी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर एक्स का मान कितना है, 100। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए का मान देखिए, ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है -4, तो यहाँ पर मैं माइनस का 4 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ -4। तुम कहोगे सर ये प्लस का चिन्ह कहाँ गया, तो इसलिए देखिए प्लस और माइनस, मैंने कहा बार बार कह रहा हूँ मैं इस चीज़ को, अगर ऐसे हो प्लस का और माइनस का दोनों चिन्ह है, ब्रैकेट लगा दोगे तब भी माइनस का ही रहता है। ठीक है, तो एक लाइन बढ़ेगी, इस वजह से मैंने क्या है वो माइनस का चिन्ह ही लगा दिया है। ठीक है, अच्छा एक्स लिखिए, एक्स का मान कितना है 100, तो 100। यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है, और प्लस ए का मान कितना है, ए का मान है 4, बी का मान -4। ओके, चलिए अब देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाता है 10,000, प्लस अब देखिए 4 में से 4 0, ये माइनस का 4 है और ये प्लस का, तो घट जाएगा तो 0। अब 0 गुणा 100 करेंगे तो कितना होगा, 0 गुणा 100 यानी कि 0, और प्लस इंटू माइनस -16, तो ये तो 0 हो जाएगा बीच वाला पद, तो ये कितनी 10,000। ठीक है, और 10,000 है ना, ठीक है, ठीक है, और में से घटाने 16। ठीक है, तो हम घटाएंगे तो कुछ क्या बचेगा, देखिए 16 घटाएंगे कितने 10,000 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा 9,984, 9,984, क्या यही बचेगा ना। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितने होगा 10, 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए 10 थे, एक इससे दे दिया तो 9, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ पे कितने 9, यहाँ भी बचेंगे 9। ठीक है, तो आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 3 प्रश्न हैं इसमें। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 है, तो तीनों को हम बारी बारी से लगाते हैं। तो देखिए क्या है, उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। यानी जो हमने जब पार्ट स्टार्ट किया था 1, तो जो फर्स्ट पार्ट कराया था ना, तो उसमें देखिए कुछ हमने फॉर्मूले लिखाए थे, यानी सर्वसमीकाएं लिखाई थी, उनका यूज करना है, उसके माध्यम से हम इसे हल करेंगे। यानी डायरेक्ट नहीं करने हैं आपको, मध्य पद को डिवाइड करो और करो, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, ओनली फॉर्मूले यूज करके हमें क्या करना है, इसके फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर करनी है। ठीक है, गुणनखंड करनी है। ठीक है, अब देखिएगा ये लिखा है 9x² प्लस 6xy प्लस y², इसके फैक्टर कैसे करेंगे, तो ये कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनेगा, किसी का a प्लस बी का a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो ये वर्गांतर वाला फॉर्मूला बनेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। तो क्या मैं इस 9 को ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए मैं उतार नहीं रहा हूँ इसको, इस वाले को उतार लूंगा। ठीक है, तो इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3x की पावर 2 लिख सकता हूँ। अरे भाई लिख सकते हैं ना, क्यों लिख सकते हैं, जैसे 3 है तो 3 का वर्ग करेंगे कितना होगा 9। ठीक है, यानी कि हमने जो 9 लिखे थे ना, उसका हमने वर्गमूल निकाल लिया है। अब ये घात अभी ओनली देखिए x पर घात 2 है, अभी 9 पे नहीं है, तो हमने क्या किया, इस 9 को मैं 3 लिख सकता हूँ। अब ये घात मैंने दोनों पे कर दी, ब्रैकेट का मतलब इस पे भी घात है और इस पे भी। ठीक है, अच्छा प्लस अब ये 6xy है, इसको मैं पीछे लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना, प्लस b², इसको y को मैं पहले लिख दिया y², यानी a² प्लस b² प्लस 2ab 2 इंटू a का मान कितना 3x, b का मान कितना है भाई, तुम कहो सर ये तो तुमने फार्मूला कहाँ से लगा दिया। देखिए ये 6xy थे ना, तो 6xy को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3x इंटू वाई, क्यों, देखिए 2 3 6 और x इंटू वाई xy। ठीक है, किताबों में फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab क्या होता है, बीच में लिखा हुआ था किताब में। ठीक है, किताब में, कंप्यूटर में, या हम हल करते हैं, हमारा भी निकल के आता है, लेकिन हम जो सवाल करते हैं वो क्या करते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab इस रूप में लिख देते हैं, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab, यही तो लिखते हैं।
चलिए अब ये देखिए ये किसका होता है, ये इसका ही तो होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला ये है, यानी ये इसके बराबर है, तो क्या ये इसके बराबर नहीं होगा, ये अवश्य होगा। तो इसी प्रकार से इसके बराबर क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ, इसके बराबर ये लिख सकता हूँ, यानी 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तुम कहो सर क्यों लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं ना भाई, इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो यही तो आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो आएगा इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, क्यों भाई इसका तो ये होता है तो इसका ये नहीं होगा, ठीक है तो लिख सकते हैं। तो हम इसी को हम क्या करें 2 बार लिख देंगे, 3x प्लस वाई, और घात का मतलब यही होता है ना 3x प्लस वाई, गुणन खंड इसी को कहेंगे, एक खंड दूसरा खंड। तो ये 2 खंडों में हो गए। अब 2 ही खंड क्यों हो सर, तुम कहोगे सर 2 ही क्यों हो, 3 क्यों नहीं हुए, जितनी घात होती है ना, जो बड़ी घात होती है उतने ही इसके खंड किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आप इसकी फोटो लीजिए, इसी टाइप से इसी को भी देखिए, तो इसको मैं थोड़ा क्रम से लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसी से कर देता हूँ, ठीक है। चलिए 4, आपने इसकी शॉट ले लिया, ले लीजिए, ठीक है। वाई स्क्वायर, तो मैं इस एक को मैं आई कर लूँ, और ये एक है ना तो मैं इस पर घात लगा दूँ, कोई प्रॉब्लम, क्यों लगा दी, एक का देखिए बड़े कर लो, घन कर लो, कितनी भी घात कर लो, एक ही रहने वाली, ठीक है, एक की तो कितनी भी घात कर लो। अच्छा -4y पीछे कर दिया, तो इसका मतलब इसको a बनाना हो, इसको b बनाना है, तो ऐसे कुछ बनाना है। तो देखिए अभी जो घात 2 है सिर्फ y पे, अब हम क्या करें इस पर 4 पे भी करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करें 4 पे डायरेक्ट करेंगे तो 4 का 16 हो जाएगा, बर करेंगे तो हम क्या करें इसका वर्गमूल लेके कर देंगे घात, ठीक है। वर्गमूल ले लिया, घात प्लस 1 का वर्ग कितना होगा, 1 वर्ग अभी मत करो, यानी कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी माइनस वाला फॉर्मूला है, -2ab, 2 इंटू ए का मान 2y और b का मान 1। अब देखिए अब इसकी जगह पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं, यानी ए का मान 2y माइनस बी का मान 1, इस पर स्क्वायर। देखिए इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो पुनः यही प्राप्त होगा ना, तो क्या इसको मैं ये नहीं लिख सकता, तो मैं सर इतना बड़ा था तुमने छोटा क्यों कर दिया, छोटा एक बार मैं नीचे बता देता हूँ। देखिए 2y माइनस के 1, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, ये तो आएगा 2y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2a का मान y इंटू बी का मान 1, ये तो आएगा। अब ये किताबों की आप पीछे कर देते हैं, देखिए 2y को मतलब इसका स्क्वायर करेंगे कितना, वो 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4y, ये तो आएगा। तो इसका मतलब यही तो ये चीज लिखी हुई है। तो क्या मैं इसको मैं रफ कर रहा हूँ, दिख रहा है नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे दिखा नहीं दिख रहा है, चलिए दिख रहा है तो अच्छी बात है। चलो आ जाइए इस पर। अब देखिए इसको मैं ये लिख सकता हूँ, चलिए अब इसका मतलब 2 घात को मतलब अलग अलग लिख सकते हैं, इसी को मतलब सेम चीज 2 बार लिख दीजिए दोनों ब्रैकेट में, यही चीज। जैसे 5 है, 5 गुणा 5, इसको मैं ऐसे लिख सकता 5 का वर्ग, इसी बार 5 का वर्ग है तो 5 गुणा 5 2 बार लिख सकते हैं ना, ठीक है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये इसका आंसर है, ठीक है, चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये वाला रहेगा, इसको मैं यहाँ पे दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे करा दूँ, तो ऐसे कोई लंबा नहीं है, यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लें तो कहाँ तक आ रहा, ताकि फिर कट जाएगा नहीं, ठीक। चलिए इतने में आ जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए इसको देखो ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनाइए, तो क्या देखिए एक्स स्क्वायर तीसरा नंबर का, नंबर 3, ठीक है, ये वाला था दूसरा नंबर, ठीक। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, अब ये वाई स्क्वायर मतलब वाई पे ही ओनली आता है, तो क्या मैं इस पर, चलिए अभी उतार लो, अभी सवाल उतार रहे हैं, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन, ये देखिए 100 लिखा है, 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, या फिर दोनों पे स्क्वायर लगा दी, इसका मतलब स्क्वायर वाई पर भी है और इस पर भी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए, इसको ए मान लेंगे, ये बी मान लेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी माइनस बी बराबर, या फिर ऐसे कर लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी,
और a माइनस बी, यही तो होता है, दिख रहा है ना, वैसे दिख रहा होगा यहाँ तक शायद। चलिए अब देखिए a का मान कितना x और b का मान कितना बाई अपॉन 10, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई अपॉन 10 का स्क्वायर, चलिए इसमें रख दीजिए, तो x प्लस बाई अपॉन 10, ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा x माइनस बाई अपॉन 10। तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये आंसर है ये वाला, ठीक है, ये नहीं है मतलब ये तो इसका मान है, देखिए यही तो, ठीक है, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है, ये गुणनखंड हो गया, ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, चलिए दिख रहा है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना होगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाइए, एक a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलिएगा, याद है ना आपको, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी फॉर्मूले से हम सभी को करेंगे, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले और भी होते हैं, माइनस वाले सभी के अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको याद करने में प्रॉब्लम आ गई, फिर चिन्ह कहाँ लगाएं, कहाँ पर दिक्कत होगी, आप भूल भी सकते हो, तो इसलिए एक ही फॉर्मूले से सभी को करने हैं, ठीक है। चलिए करिए, तो यहाँ पर जो पहले वाला है उसको a मान लेंगे, ये इसको b और इसको c मान लेंगे, ठीक है। तो इसमें पुट करिए, पहला क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो खोलेंगे तो ये a है और ये b है और ये c है, तो इसमें पुट करिए, तो हम इसमें रखेंगे a b c का मान, तो पूरा तो यही आ जाएगा पहला ब्रैकेट, तो यानी यही आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। क्यों आ गया, x का मान कितना था, x ये मतलब a का मान कितना था, x था, b का मान कितना था 2y, c का मान कितना था 4z, तो हमने ये पुट कर दिया बराबर। अब आ जाइए यहाँ तक, a का मान कितना है x, तो x का स्क्वायर प्लस चिन्ह लगा दीजिए, फॉर्मूले जो चाहिए वही लगा दो। b का मान कितना भाई, b का मान 2y, तो 2y लिखेंगे, इस पर घात लगी है तो घात लगा दो। तुम कहो सर ब्रैकेट कहाँ से आ गया, तो हम यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, दो संख्याओं ज़्यादा अधिक होती है तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, ठीक है, या फिर माइनस का चिन्ह तब लगा देंगे। प्लस है तो प्लस, c का मान कितना 4z स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है, प्लस 2ab तो 2। अब देखिए जब हम वैल्यू पुट करते हैं a और b का मान, तो आप डायरेक्ट रखोगे, जैसे a का मान कितना है x है तो 2x वो तो हो जाए, लेकिन जब संख्या आती है तो दिक्कत आती है, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगा के तब वैल्यू रखेंगे। तो 2 के बाद गुणा का चिन्ह, a का मान कितना भाई, a का मान है x तो x, b का मान कितना है, b का मान 2y तो 2y, तो 2ab, ठीक है, प्लस ये वाली प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी का मान कितना है, b का मान अभी हमने लिखा है 2y, यही तो है, देखिए 2y, तो 2y, c का मान कितना है, c का मान 4z दिख रहा है ना इधर, प्लस 2 इंटू फिर क्या ca, तो c का मान 4z है, ठीक है, इंटू इसका मान कितना है x, यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ उधर दिख रहा है नहीं दिख रहा है x का मान, ठीक। हाँ चलिए एकदम फिक्स दिख रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब इनका मल्टीप्लाई या वर्ग फिर करेंगे, ठीक है, तो x का वर्ग तो x ही रहे, x का वर्ग ही रहेगा, प्लस ये 2 है ना, तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, y का वर्ग ही रहेगा, यानी y स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16 z स्क्वायर प्लस, अब देखिए इनका इन तीनों का आपस में गुणा करें, यहाँ पर बच्चों को गुणा करने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो वो समझ नहीं पाते सर किसका कैसे गुणा कर रहा है। देखिए इसका हम इससे कराएंगे तो कितना होगा 4 x y है, तो इनको लिख दो चिपका के x इंटू वाई, ठीक। चलिए प्लस का चिन्ह तो प्लस लगा दो। अभी देख कहीं माइनस नहीं है तो माइनस वाले की कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाले में ध्यान देना पड़ता है थोड़ा। ये प्लस तो 2 दूनी 4 और 4 चौके 16
बाई जेड प्लस प्लस लगा दीजिए 4 दूनी 8 जेड एक्स। अब देखिए आंसर शीट में हो सकता है एक्स जेड हो, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि देखिए पैसे तो क्रम से क्या है, पहले एक्स आई फिर जेड आएगी। लेकिन ऐसे भी तो क्रम हो सकता है भाई, जैसे ए बी और सी, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए भी तो आ सकती है, देखिए सी ए फॉर्मूले में। या फिर ऐसे एक्स बाई और जेड हो सकते हैं, एक्स बाई फिर जेड यानी जेड एक्स। तो ये क्रम है, ठीक है। और अंग्रेजी वर्ड वाला के हिसाब से पहले एक्स आ सकती है, जेड आ सकती है, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आंसर एक बार चेक कर लीजिए यही आंसर है या नहीं, ठीक है। मैं सेकंड करा रहा हूँ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये वाला हो गया, आप इसको देखिए सेकंड को तो 2x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है, यही तो सेकंड है, तो स्क्वायर। अब मैं ऊपर लिख देता हूँ फॉर्मूला, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करते जाइए, ठीक है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो वैसे ऊपर लिखा है, ठीक है, मैं अब यहीं से कर रहा हूँ, ठीक है। अब a का मान क्या होगा 2x, ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। चाहो तो आप भूल जाते हो, देखो a b और c, बस आपको ध्यान ये रखना, देखिए a बराबर 2x, b बराबर, मैं नीचे करा देता हूँ, b बराबर माइनस वाई, बस विद चिन्ह लेना है, ठीक है। माइनस वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं तो प्लस वाला फॉर्मूले में रखेंगे, तब जो माइनस चिन्ह है तो उसको भी हम साथ ले लेंगे, ठीक है। अगर नहीं लेंगे तो फिर गलत हो सकता है, ठीक है। और c का मान कितना होगा z। और एक बात और मैं बता दूं, ये तीनों हैं, आप अगर माइनस चिन्ह इनमें तीनों में लिखना भी भूल जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्यों, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो इसलिए तीनों तो प्लस ही आएंगे हर फॉर्मूले में, लेकिन इनमें आगे पीछे माइनस हो सकती है, ठीक है। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पुट करिए, तो a का मान ए स्क्वायर मतलब 2x, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ नीचे, चलो नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। मैं बराबर के लगा के यहाँ पे a का मान कितना है 2x, तो 2x का वर्ग, b का मान कितना है माइनस वाई, तो माइनस वाई का वर्ग। देखिए अभी हम सीधे सवाल कर रहे हैं, फिर इसके उल्टे करना होगा, मतलब जो नीचे दी होगी उसका हमें ये ऐसा बनाना होगा, गुणनखंड करने होंगे ना उसके। c का मान देखिए कितना, c का मान है z, तो z का स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान कितना है 2x इंटू b का मान कितना है माइनस वाई प्लस 2 इंटू bc, b का मान कितना है, b का मान माइनस वाई, तो माइनस वाई इंटू b और c का मान कितना z प्लस 2, c का मान z है इंटू a का मान कितना है भाई, a का मान है 2x। चलिए अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, छोटे अक्षर तो नहीं कोई ज़्यादा दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। चलिए x का 2 प्लस, अब देखिए माइनस चिन्ह है ना, अगर हम 2 बार गुणा करते हैं, जैसे माइनस बाई इंटू माइनस बाई, तुम कहो सब 2 बार क्यों किया, जब बढ़ गया तो 2 बार ही तो करना पड़ेगा। जैसे माइनस बाई का स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार हमको इसका गुणा करना है, तो माइनस से माइनस कट जाएगी, ये प्लस हो जाएगी माइनस से माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे बाई स्क्वायर ही होगा, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर प्लस, तो ये वाले तीनों प्लस के रहते हैं, लेकिन इधर देखना पड़ेगा। बस देखिए इन तीनों का गुणा ऐसे करेंगे, गुणा मल्टीप्लाई, बस यहीं पे आपको ध्यान देना चिन्हों पर, ठीक है। तो देखिए प्लस और इंटू माइनस, बीच में नहीं तो प्लस इंटू माइनस, ये कौन सा भी लीजिए, प्लस और माइनस आए तो माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह, तो 2 दूनी 4, 4 एक्स और वाई, और ऐसे प्लस इंटू माइनस तो माइनस, तो ये ओनली 2 है तो 2 बाई जेड प्लस इंटू, अब माइनस है ही नहीं तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4, तो 4 जेड एक्स, तो ये इसका आंसर है। तो आप इसकी शॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मैं थर्ड करा रहा हूँ, मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं वाला हूँ, क्योंकि चलिए तुम कहो सर तुम सभी करा रहे हो, मैं इसलिए सभी करा रहा हूँ कि सभी बच्चे एक टाइप के तो नहीं होते, किसी को एक ना एक तो समझ में आएगा, कौन सा नहीं समझ में आएगा, तो वो देखता रहेगा ना तब भी सीख जाएगा, और तब भी नहीं सीख रहा तो वो इसका मतलब पिछली कक्षा में वो बिल्कुल ही पढ़ा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, यही है ना, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले फिर से रखेंगे। तो मैं अब यहाँ रख रहा हूँ नीचे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक बनता नहीं, ठीक है, मैं यहाँ से कर रहा हूँ। अब देखिए ए का मान क्या होगा, ये पूरा ए का मान -2x, बस ये ध्यान रखना विद चिन्ह लेना माइनस का, प्लस वाला चिन्ह मान लीजिए लेकिन माइनस का तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ए का मान देखिए ए स्क्वायर है ना, तो ऐसे -2x का स्क्वायर होगा, ठीक है। प्लस लगाया तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा फॉर्मूले में। बी का मान 3y, तो 3y का स्क्वायर। सी का मान 2z का स्क्वायर, 2 इंटू ए का मान, देखिए ए का मान कितना है -2x, तो विद चिन्ह लिखना है, ठीक है, -2x। बी का मान कितना है, बी का मान 3y, तो 3y प्लस 2bc, बी का मान कितना है 3y, सी का मान कितना है 2z प्लस 2 इंटू सी का मान 2z इंटू क्या था सी। अब ए का मान कितना है -2x, ठीक है। अब देखिए अब स्क्वायर करेंगे हम, जैसे -2 का स्क्वायर करेंगे 2x का, -2x का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब 2 बार ही तो करना पड़ेगा, -2x इंटू -2x, तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, कैसे 2 दूनी 4। अब देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, अब तुम कहोगे सर चिन्ह नहीं समझ बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे तो मैं यहाँ पे चिन्ह थोड़े बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए चलिए मैं नीचे बताऊँ, देखिए प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये चिन्ह है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, यानी ये चिन्ह हम लगाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे प्लस इंटू माइनस, तो हमने देखिए प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस का चिन्ह आएगा तो माइनस, 2 2 4 और 4 3 12 एक्स बाई। अब देखिए प्लस और यहाँ पे माइनस का ही है नहीं, यानी इनका आपस में करा रहे हैं तीनों को मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 बाई जेड प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 जेड एक्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को कर रहे हैं। देखिए सेकंड तो हम कर चुके हैं, थर्ड भी कर चुके हैं, अब 4 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3a माइनस 7b माइनस सी का स्क्वायर। तो देखिए कैसे करेंगे, वही फार्मूला लगाइए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से लगा रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। ये a प्लस बी प्लस सी है, तो मतलब a का मान 3a, b का मान -7b और c का मान 7। चाहो तो यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे a बराबर 3a, b बराबर -7b और c बराबर -c, उस जगह पे c ही दिया है, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इसमें। a का मान देखिए यहाँ पे डायरेक्ट रख रहे हैं इस जगह पे, तो a स्क्वायर, a की जगह पे 3a, तो 3a का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है -7b का स्क्वायर प्लस c का मान कितना है -c प्लस 2ab, a का मान 3a, b का मान कितना है -7b प्लस 2bc, 2 इंटू बी का मान कितना भाई -7b इंटू bc, c का मान कितना है bc, c का मान है -c प्लस 2 इंटू ca, c का मान -c है ना, a का मान कितना भाई, a का मान 3a, ठीक है 3a। अब क्या करें, मल्टीप्लाई करा दो, यानी स्क्वायर की जरूरत तो वहाँ स्क्वायर कराओ, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 3a का, तो कितना होगा 9a स्क्वायर प्लस, माइनस वाले करते तो आपको जान ही गए होंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 b स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर
सी स्क्वायर, माइनस चिन्ह कहाँ गया, माइनस चिन्ह वर्ग में चला गया, प्लस इंटू माइनस, ठीक है, ये मल्टीप्लाई। तो देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 7 42, 7 दूनी 14 और 14 दून सॉरी 7 21, 21 दूनी 42, तो माइनस के 42 ए बी प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 दूनी 14, माइनस तो आएगी लेकिन ये देखो माइनस और ये माइनस और है, 2 माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, तो प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14 14, बी सी ठीक है, प्लस माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, देखिए 2 3 6, 6 सी ए या फिर ए सी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तो चेक कर लीजिए यही आंसर है नहीं, ठीक है। चलिए अब फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तो करिए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, यानी -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या देगी फॉर्मूला, ए स्क्वायर, ए का मतलब 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब 5y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3z पर -3z है, -3z का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान कितना है 2x इंटू 5y, लेकिन यह माइनस चिन्ह और है ना, -2x, तो माइनस और ये 5y है ना, प्लस, तो मैं नीचे लिख देता हूँ शायद वहाँ ना बने, ठीक है, तो मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, तो 2 इंटू, तो ये होगा बी सी, ठीक है, तो बी सी, बी का मान कितना है 5y, सी का मान कितना है -3z प्लस 2ca, सी का मान कितना भाई -3z इंटू, और ए का मान कितना है -2x, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या प्लस हो गया, तो प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस, देखिए ये माइनस नहीं होगा, क्यों, माइनस का वर्ग करते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 9z स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 xy, ठीक, तो चलिएगा, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करा रहे हैं, इसका करा रहे हैं और इसका करा रहे हैं, ठीक है। तो इसका तो हमने करा दिया, ये आ गया 20xy, ठीक है। अब इसका कराएंगे, 5 दूनी 10 और 10 30, तो -30 बाई जेड, ठीक है, बाई जेड। अब देखिए ऐसे प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 ZX, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, एक बार चेक कर लीजिए, यही आंसर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 का 1/4a, ठीक है, -1/2b प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, देखिए ये 1/4a है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो मैं इसको लिख सकता a/4, नहीं लिख सकता, जरूर लिख सकते हैं ना। ऐसे ही ये लिखा है -1/2 इंटू बी लिखा है, यानी b लिखा है ना, इसको लिख सकते हैं b/2, ठीक है, ताकि करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई चीज़ छूटे ना, इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक, बात है कि चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलिए अब देखिए इसको लिख सकते हैं 4a/4 -b/2 प्लस 1 का इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाइए, इसको पूरे को a मान लेंगे, यानी a बराबर a/4, b बराबर b/2
c बराबर 1। तुम कहो सर ये ऐसे क्यों कर लिया, बात तो वही है, ठीक है। इसको अलग करेंगे तो यही चीज़ फिर आ जाएगी, ठीक है। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे यानी a/4 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है b/2 का स्क्वायर, c का मान कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान कितना है a/4, b का मान कितना है b/, हाँ पर एक चीज़ और, चिन्ह माइनस का है ना b का मान माइनस चिन्ह में छोड़ देना, चिन्ह तो लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर b का मान -b/2, ऐसे ही तो मैं नीचे लिख दूँ या फिर वहाँ पर बन जाए, चलिए बन तो जाएगा प्लस एक लाइन होगा, फिर क्या 2 इंटू BC, ठीक है। ट्रैक्टर आ रहा है, थोड़ा मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा, थोड़ी सी साउंड ही आएगी, ठीक है। चलिए कहाँ पे आ गए थे, 2BC, ठीक है। अब BC तो 2 इंटू बी का मान कितना है, b का मान है -1/2, या फिर आप कह सकते हो b/2 -b/2, c का मान कितना है 1, ठीक है, दिख रहा है ना वहाँ पे। चलिए तो यहाँ पर और लिख लीजिए क्या, +2ca, c का मान कहाँ है 1, a का मान कितना है a/4। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों का करेंगे और इन तीनों का और इन तीनों का, ठीक है। अब देखिए करिए, अब a का स्क्वायर करें तो a²/4 का स्क्वायर 16 प्लस b का करेंगे ना तो -b का करेंगे तो प्लस b हो जाए, तो b²/2 का करेंगे तो 4 प्लस 1 का करेंगे तो 1 ही रहता है, ठीक है, प्लस। अब देखिए अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, मल्टीप्लाई में गुणा में ऊपर नीचे की कट जाती है, ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पे तो माइनस आने वाली है, तो -ab/4, ठीक। चलिए प्लस इंटू माइनस माइनस, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा -b और ये प्लस, ठीक है। ये क्या है, देखिए 2 से ये काट देंगे, कितने बार कट गया BC, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 2 बारी तो कटा, तो एक बार देखिए जैसे 2 से काटा हमने तो कितने बार 2 बारी तो कटेगा, और यहाँ पे आ जाएगा a/2, ठीक है, एक का गुणा करेंगे तो वही रहेगा। अब देखिए आंसर शीट में हो सके ऐसे ना लिखा हुआ हो तो उसमें कैसे लिखा होगा, तो उसमें ऐसे लिख देंगे, देखिए अलग अलग करके लिख। अब तो क्या करेंगे, देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना 1/16a², बात वही है, गुणा करेंगे तो यही फिर आ जाएगा, ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं 1/4b², बात तो वही है, प्लस 1। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/4ab, मतलब संख्याओं को अलग कर देते हैं, -b प्लस 1/2a, तो अंत सीट में ऐसे दिया होगा, हो सकता है। वैसे आप यहीं छोड़ दो, गलत नहीं, मैंने देखो ये वाली संख्या थी, इसको मैंने ऐसे लिख दिया तो आंसर हमारा ऐसे ही तो आएगा, ठीक है। तो आप इसको वापस से ऐसे लिख सकते हो, तो ये आंसर आप एक बार चेक कर लीजिए, इसकी शॉट ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू। अब देखिए हम अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आप उसमें देखिए आगे के क्वेश्चन उसमें रहेंगे, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज है 2.5 है, हाँ 2.5 से बहुत लंबी होने वाली है, ठीक है। तो आप बने रहिए रामचंद्र सर क्लासेज में, ठीक है। तो रामचंद्र सर चैनल के साथ आप बने रहिए, और ये थोड़ी इसके कई पार्ट हो सकते हैं, तो आप प्रॉब्लम में मत आना सर कि तो आपने कई पार्ट बना दिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, और जब तक डिटेल में अच्छे से नहीं, धीरे धीरे नहीं पढ़ाया जाएगा तो हो सकता है तुम्हारे समझ में कम आए, ठीक है। तो इसलिए डिटेल से और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सभी 6 क्वेश्चन थे कवर करा दिए इस वीडियो में, ठीक है।